कोई नहीं, वाइल लूप से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो हम बेसिक हाँ। कोर्स के वाइल लूप से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बस शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, आपको शेयर स्क्रीन दिख रही है? अम, हाँ दिख रही है। ठीक है। तो वाइल लूप्स, तो पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स। तो दो टाइप के लूप्स हैं, वाइल लूप्स और फॉर लूप्स। ठीक है, तो हम वाइल लूप्स इस चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम फॉर लूप्स के बारे में करेंगे। तो द वाइल लूप, with the while loop we can execute a set of statements as long as a condition is true. अब आपकी लूप्स क्या करती हैं? लूप्स आपकी बहुत सारी कमांड या एक ही कमांड को बारी बारी एग्जीक्यूट करती हैं। तो आपकी वाइल लूप में क्या होएगा? वाइल लूप में जब तक आपकी कोई कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपकी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। मतलब जब तक आपकी कंडीशन यहाँ पे जो आप दोगे वो ट्रू होगी, तब तक आपके अंदर आप जो भी दोगे उसके कोड वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जैसे i इक्वल ठीक है। टू 1 है, वाइल i इज़ लेस देन 6, मतलब जब i लेस देन 6 होएगा, जब जब i लेस देन 6 होएगा तब तब ये लूप चलेगी। तो अभी ओके। i 1 है तो 1 इज़ लेस देन 6, तो प्रिंट i हो जाएगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इसी के अंदर हम बढ़ा रहे हैं, फिर वो वापस चेक करेगा कंडीशन, फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन 6, 2 लेस देन 6 होता है तो वो प्रिंट कर देगा, फिर वो बढ़ा देगा, फिर वो चेक करेगा 3 लेस देन 6, फिर वो जाके 3 प्रिंट कर देगा, फिर वो बढ़ा देगा। ऐसे जब वो चेक करेगा 5 लेस देन 6 तो वो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा और फिर वो बढ़ा देगा और i की वैल्यू 6 सेट कर देगा। फिर वो जब चेक करेगा 6 लेस देन 6 तो वो ट्रू नहीं है, इसलिए वो फॉल्स हो जाता है यहाँ पे, इसलिए वो बाहर आ जाता है, इसलिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ। चलो आगे चलते हैं। तो रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो अब आप बताओ कि अगर हम आई की वैल्यू यहाँ पे नहीं बढ़ाते तो क्या होता? यहाँ पर अगर नहीं बढ़ाएंगे तब बस एक ही बार 1 आ जाएगा। नहीं, वापस ट्राई करो। आपने वो सही बोला कि 1 आएगा, बट कितनी बार 1 आएगा हाँ। वो आपने गलत बोला। अच्छा। एक मिनट। 5 टाइम 1 आएगा क्या? नहीं, ये इन्फिनिटली 1 लाएगा, मतलब इन्फिनिट टाइम्स 1 लाएगा। कैसे? आई मैं लेस, सोच ही रहा था इन्फिनिट पर, मतलब वो कैसे आएगा स्क्रीन पे ही? स्क्रीन पे इन्फिनिट नहीं आएगा, वो तो क्रैश हो जाएगा या कुछ हो जाएगा इन्फिनिट। बट वाइल लूप कभी ख़त्म ही नहीं होएगी आपकी, क्योंकि 1 लेस देन 6 वो चेक करेगा, वो ट्रू है तो वो हाँ। अंदर जाके प्रिंट करेगा, फिर वो 1 लेस देन 6 चेक करेगा, फिर वो जाएगा। तो 1 तो हमेशा आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन 6 हमेशा ट्रू है, तो बारी बारी वो अंदर जाके प्रिंट आए करता रहेगा, तो 1 इन्फिनिट टाइम्स आ जाएगा। और एक ना एक टाइम पे आपका या तो पाइथन प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, या आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। मतलब इन्फिनिट टाइम्स ही ओके। आपकी लूप चलेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो ये रन ही नहीं कर पा रहा है इससे, क्योंकि इतना उसे समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या एग्जीक्यूट करना है। तो इन्फिनिट टाइम्स आपका वो 1 एग्जीक्यूट होएगा। ओके। ठीक है, तो ये रन नहीं होएगा क्योंकि, और स्लो भी हो गया थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं। तो वो इन्फिनिटली वाइल लूप कभी ख़त्म ही नहीं होएगी वो। सो द वाइल लूप हाँ। रिक्वायर्स relevant variables to be ready. In this example we need to define an indexing variable I which we set to 1. तो इसमें हमेशा आपको ऐसी एक कंडीशन तो रीच करनी पड़ेगी जब यहाँ पे ये फॉल्स आ जाए, ऐसी कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ जब यहाँ पे ट्रू आए बट फिर एंड में फॉल्स आए, एक कहीं ना कहीं फॉल्स आए, ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिट रहे। तो यहाँ पे जैसे हमने आई वेरिएबल बनाया और हम आई की वैल्यू चेंज करी जा रहे हैं, तो उससे एक ना एक टाइम पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, जिससे लूप ख़त्म होगी। बट अगर हमारे पास आई नहीं होता, अगर हम वाइल ट्रू दे देते यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये आई उई हटा देते, ये आई हटाया, ये आई हटाया और यहाँ पे वाइल ट्रू दे दिया, तो वाइल को हमेशा ट्रू मिल रहा है, वो हमेशा जाके एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये भी इन्फिनिट लूप का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होगा? शो क्या रन होगा? तो आपको कभी वाइल लूप ख़त्म ही नहीं होएगी। और यहाँ पे आई हमने नहीं बनाया हुआ, अगर आई की वैल्यू ज़ीरो रखें तो वो इन्फिनिटली ज़ीरो दिखाता है,
दिखाएगा। अगर यहाँ पे अच्छा हम ठीक। 2 दे दे तो इन्फिनिट टाइम्स 2 दिखाएगा, मतलब कभी वैल्यू ख़त्म ही नहीं होगी। ओके। तो आपका ऐसा होना चाहिए वाइल लूप में कि किसी ना किसी टाइम पे आपकी वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो। ठीक है। हाँ फिर है हमारा द हाँ। ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, आप वाइल लूप, आपकी वाइल लूप की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हुई बट आपको बीच में ब्रेक करना है। जैसे कि आपका ये है आई 0 है एंड वाइल आई इज़ लेस देन 6, ठीक है, जो हमारा था। फिर हम प्रिंट हाँ कर सकते हैं आई प्लस इक्वल्स टू 1। इससे पहले आई प्लस इक्वल्स टू 1 से हम चेक कर सकते हैं इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम दे दें ब्रेक। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अंदर जाएगा, ये 0 < 6 चेक करेगा, ये अंदर जाएगा, फिर ये 0 दिखाएगा, फिर ये चेक करेगा 0 इक्वल टू 3, वो फॉल्स है तो वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाता, फिर वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसे कर करके जब आई की वैल्यू वो आई की वैल्यू 2 हुई तो वो अंदर जाएगा, प्रिंट 2 करेगा, फिर वो 2 इक्वल टू 3 चेक करेगा, वो फॉल्स है तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर वो आई की वैल्यू बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू 3 हुई, ठीक है, तो आपका 3 < 6 वो चेक करेगा, 3 < 6 तो वो अंदर गया, उसने 3 शो करा और उसने चेक करा इफ़ आई 3 = 3। अब 3 = 3 ट्रू है तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, वो ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक आपका क्या कर रहा है, इस वाइल लूप को ख़त्म करता है। अगर आपका ये वाली कंडीशन जो है ये अभी तक फॉल्स ना हुई हो और बट आपको बीच में ही रोकनी है लूप, तो आप ब्रेक से यहीं पे वो रोक देगा। तो अब ये क्या दिखाएगा, 0 1 2 और 3 दिखाएगा, और फिर जब वो 3 दिखा देगा तब वो 3 = 3 चेक करेगा, 3 उसे मिल जाए, वो उसके अंदर जाएगा और ब्रेक कर देगा। तो 0 1 2 ओके। 3। हाँ अब आप बताओ कि अगर हम इस इफ स्टेटमेंट को इसके ऊपर दें तो क्या आएगा। एक सेकंड। कुछ भी नहीं आएगा शायद। नहीं आएगा तो सही, आप ट्राई करो। अच्छा एक सेकंड। 0 1 2 और फिर 0 1 2 तक आएगा। हाँ 0 1 और 2 आएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, आई इक्व टू 0, 0 < 6 है, 0 3 नहीं है तो वो शो कर देगा 0, और फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, फिर वो 1 < 6, 1 3 नहीं है तो वो 1 को शो करेगा, फिर 1 से हाँ बढ़ाएगा, फिर वो 2 < 6 चेक करेगा, 2 इक्व टू 3 नहीं है तो वो 2 शो करेगा, और फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, फिर 3 < 6 वो अंदर जाएगा बट 3 इक्व टू 3 मिलता है, वो ब्रेक कर जाएगा, वो आगे कंटिन्यू हाँ। नहीं करेगा और 0 1 और 2 आ जाएगा। ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम अगर हम i प्लस इक्वल्स टू 1 पहले कर दें सबसे, तो क्या आएगा। एक 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 नहीं नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। नहीं, वापस ट्राई करो। हाँ एक 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, सोचो पहले, क्या एक एक करके एग्जीक्यूट करके खुद दिमाग में सोचो कि क्या आएगा।
ये तो नहीं इसका, एक सेकंड, 1 2 3 4। बहुत क्लोज आ गए बट 1 2 3 4 नहीं. हेलो, हेलो. 1 2 और 3। हाँ 1 2 एंड 3 आएगा क्योंकि वो आई इसके अंदर जाएगा, वो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में बढ़ा देगा तो आई की वैल्यू 1 होगी और फिर वो शो कर देगा, तो वो 1 शो कर देगा. फिर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 तो फिर वो 2 शो कर देगा यहाँ पे अंदर जाके 1 < करके उसकी वैल्यू बढ़ा के फिर 2 शो कर देगा. फिर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 तो वो वापस जाएगा. 2 इज़ < 6 तो वो 3 कर देगा, 3 शो कर देगा और वो जब चेक करेगा 3 = 3 तो वो ब्रेक कर देगा, तो 1 2 और 3 आएगा. हाँ ठीक है, तो वाइल लूप्स का ये ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है. हेलो. हेलो. हाँ ठीक है। एक सेकंड रुकना, कुछ काम करना। हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक और स्टेटमेंट होती है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक की तरह से होती है. वो ऊपर ब्रेक क्या करता है, आपकी पूरी लूप को ख़त्म कर देता है. बट कंटिन्यू क्या करता है, वो उस टर्न को ख़त्म करता है. तो मैं अभी दिखाता हूँ. इसे इससे क्या करते हैं, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, तो 0 इज लेस देन 6 तो वो इंक्रीमेंट करेगा तो 1 कर देगा. फिर वो चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 3 तो वो फॉल्स है तो वो यहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा 1. ठीक है, फिर वो 2 कर देगा उसकी वैल्यू और फिर वो 2 = 3 फॉल्स है तो वो यहाँ के 2 प्रिंट कर देगा. फिर वो जाएगा फिर 3 कर देगा वैल्यू. फिर वो चेक करेगा 3 = 3. ठीक है, अब वो 3 = 3 में कंटिन्यू करेगा. तो वो ब्रेक की तरह वो ब्रेक की थोड़ी सी बहुत ब्रेक से सिमिलर है ये, कि ब्रेक जो करता है वो पूरी लूप को ख़त्म कर देता. बट यहाँ पे कंटिन्यू करने से ये जो भी कंटिन्यू के बाद होएगा वो इग्नोर हो जाएगा और वो ऊपर जाके नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा. तो मतलब वो 1 दिखाएगा पहले, फिर वो 2 दिखाएगा, फिर वो जब 3 होएगा तो 3 = 3 में वो कंटिन्यू कर देगा. मतलब वो 3 दिखाने के लिए नहीं जाएगा, वो पहले ही कंटिन्यू कर देगा तो वो वापस ऊपर चला जाएगा. फिर वो 4 करेगा, 4 दिखाएगा, फिर 5 करेगा, 5 दिखाएगा और फिर जब वो 6 करेगा 6 दिखाएगा और फिर वो लूप ख़त्म हो जाएगी. तो 1 2 4 5 6 आएगा हमारे पास. 6 तो नहीं आना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि आप जब 5 हो जाएगा तो 5 < 6 चेक करोगे तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर वो शो कर देगा 6 को. और फिर जब वो चेक करेगा नेक्स्ट टाइम तो फिर एक बार ये 5 वाला वापस समझा दो। जब आपका आई 5 हुआ तो 5 < 6 वो चेक करेगा तो वो अंदर जाएगा, वो आई को बढ़ाएगा तो 6 हो जाएगा आई. उसके बाद वो प्रिंट ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होएगी तो वो प्रिंट कर देगा आई को, तो वो 6 को प्रिंट करेगा. फिर जब वो 6 < 6 चेक करेगा तो वो फॉल्स होएगा और फिर वो बाहर आ जाएगा. अच्छा समझ गया। ठीक है, तो ये आपको हाँ कंटिन्यू समझ आ गया. हाँ। ठीक है, अब आप बताओ ये i प्लस इक्वल्स टू 1 यहाँ पे दे दे तो क्या करेगा. पढ़ना क्या। यहाँ पे दे दे के तो क्या करेगा. हेलो. हाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ.
0 और 1 देगा क्या? नहीं। 2 3 5 6 7 ऐसे? नहीं। सॉरी 2 3 5 6। नहीं। मत करना। हेलो। नहीं पता चल रहा है इसका। तो आप एक आई को इशू जीरो हुआ, वो जीरो लेस देन सिक्स हुआ, तो वो इंक्रीमेंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा आई, तो वन दिखा देगा। फिर वो चेक करेगा। अच्छा। फिर वो अच्छा ठीक है। क्या तो बोलो। 1 2 4 5 6 ही होगा ना? नहीं। फिर वो इंक्रीमेंट मैं समझा देता हूँ। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, तो वो टू होएगा, फिर टू प्रिंट होएगा। फिर वो जब चेक करेगा, फिर टू लेस देन सिक्स, तो टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, तो वो थ्री कर देगा। थ्री कर देगा आई की वैल्यू, और थ्री प्रिंट हो जाएगा। फिर जब वो थ्री इक्वल टू थ्री होएगा, तो वो कंटिन्यू 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 मतलब कंटिन्यू करेगा। फिर वो थ्री लेस देन सिक्स चेक करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। फिर थ्री लेस देन सिक्स चेक करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो ये वन टू थ्री करने के बाद वाइल लूप इन्फिनिट लूप में घुस जाएगी, मतलब वो वाइल लूप कभी खत्म ही नहीं होएगी अब। एक बार वापस से बताएं। तो ये आपका पहले ज़ीरो लेस देन सिक्स चेक करेगा। फिर वो अंदर चेक करेगा इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो वो यहाँ पे आएगा, वो वन कर देगा वैल्यू, फिर वो वन शो कर देगा। फिर वो वापस जाएगा, फिर वो वन इक्वल टू थ्री चेक करेगा, वन इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, तो वो उसकी वैल्यू टू कर देगा, और टू दिखा देगा। फिर वो चेक करेगा टू लेस देन सिक्स, वो ट्रू है तो वन दे जाएगा। फिर टू इक्वल टू थ्री फॉल्स है, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर टू की वैल्यू बढ़ाएगा, थ्री कर देगा, और थ्री प्रिंट कर देगा। तो वन टू थ्री शो हो गया। उसके बाद जब वो चेक करेगा थ्री लेस देन सिक्स, वो ट्रू है, तो वो यहाँ पे जाएगा। फिर वो चेक करेगा थ्री इक्वल टू थ्री, ये भी ट्रू है, तो ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने पे आई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो वापस वो चेक करेगा थ्री लेस देन सिक्स। तो थ्री लेस देन सिक्स जो है आपका ट्रू है, तो फिर वो थ्री इक्वल टू थ्री वापस चेक करेगा। फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करके कर करके वो इन्फिनिट लूप में घुस जाएगा। ओके समझ आ गया। तो आपका आएगा वन टू थ्री और फिर इन्फिनिट लूप। बट ये इन्फिनिट लूप है, तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होएगा, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं ओके। होएगी लूप। हाँ। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और ये बंद करते हैं, क्योंकि हैंग हो जाएगा वरना। और यहाँ पे ये करने पे अगर हम कंटिन्यू कंटिन्यू, तो हमें पता है इन्फिनिट लूप में घुसा देगा। बट ब्रेक करने से क्या होएगा। ब्रेक करने से सिर्फ 1 2 आएगा। हाँ, वन टू थ्री आएगा, क्योंकि वो वहाँ जाके ब्रेक ही कर देगा, और फिर वो बाहर आ जाएगा। तो वन टू थ्री आ गया। अब हमारी एल स्टेटमेंट हम वाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल लूप ख़त्म होने पे वो यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म होने पे वो एल्स के अंदर जा सकता है, और वो प्रिंट कर सकता है कुछ। तो जैसे ही वाइल लूप आपका यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो वो एल्स में जाएगा और वो प्रिंट कर सकता है। बस ये एल्स का यही है कि जैसे ही आपकी वाइल लूप का ये फॉल्स होती है, तो डायरेक्टली ख़त्म होने से पहले, मतलब बाहर जाने से पहले, वो पहले ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन सिक्स, और फिर बाहर जाएगा। ओके। तो वन टू थ्री फोर फाइव, आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन सिक्स। ठीक है। हाँ। तो अब बताओ हाँ। आपको कि आप बताओ कि आई प्लस इक्वल्स टू फोर करने से क्या आएगा। 5 6 नहीं, वापस ट्राई 7। करो। नहीं नहीं। अच्छा गलत बोलिए। हाँ। 1 5 और I is no longer than 6। हाँ,
1 5 and I is no longer less than 6. 3 करने पे क्या आएगा? 1 4 and I is no longer than 6. हाँ, फिर 2 करने पे क्या आएगा? 1 3 I is no longer than 6. 1 3 5 I no longer than 6. हाँ, और आपका ये 10 करने पे क्या आएगा? 1 और फिर I is no longer than 6. और 0 करने पे क्या आएगा? 1 रिपीट होता रहेगा. हाँ, तो लूप कभी ख़त्म ही नहीं होएगी. हाँ. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसमें हमने बहुत कुछ देखा. हमने एल स्टेटमेंट देखी है वाइल लूप के साथ, हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट देखी है, हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखी है, हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर लूप पे. फॉर लूप में बहुत सारी चीज़ें हैं और मोस्टली हम फॉर लूप ही यूज़ करते हैं. तो फॉर लूप पे चलते हैं हम. ओके. पाइथन फॉर लूप्स. So a for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, dictionary, set or string. For loop को आप यूज़ करते हो लिस्ट पे, टपल पे, डिक्शनरी, सेट पे या स्ट्रिंग पे लूप करने के लिए. ठीक है, तो ये किसकी दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो फॉर जो इसमें ये बस बता रहा है कि जो फॉर लूप्स होती है अदर लैंग्वेजेस में भी वो थोड़ा डिफरेंट है. पाइथन की फॉर लूप और लैंग्वेजेस की फॉर लूप से डिफरेंट है. ठीक है, एंड वर्क्स लाइक मोर लाइक एन आइट्रेटर मेथड एज फाउंड इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो अभी ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन. तो इस स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये और लैंग्वेजेस से कंपेयर कर रहा है पाइथन को. तो पाइथन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो और लैंग्वेजेस से कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं है अभी. ठीक है, तो अभी अभी के लिए हमें बस फॉर लूप के बारे में इतना ही सीखना है कि इट इज़ यूज टू लूप ओवर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट या स्ट्रिंग पे. ठीक है, तो द फॉर लूप वी कैन so you with the for loop we can execute a set of statements, one for each item in the list, tuple, set etc. तो सीधा एग्जाम्पल से समझ आएगा हमें. तो प्रिंट ईच फ्रूट इन अ लिस्ट. हमने फॉर लूप्स को थोड़ा पहले भी देखा है बहुत बारी. तो यहाँ पे हमारे पास है फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, चेरी. तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स तो पहले एक्स में आएगा एप्पल, वो प्रिंट हो जाएगा. फिर बनाना, फिर वो प्रिंट हो जाएगा. फिर चेरी आएगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा. हाँ. ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप्स है. अगर हम चाहते, अगर हम यहाँ पे 1 दे दे तो क्या आएगा? बनाना. नहीं, 1 1 1. हाँ, 1 1 1 आएगा. हाँ. ठीक है, और अगर हम दे दे फ्रूट्स 1 तो क्या लाएगा? बनाना. तो फिर यहाँ पर आएगा एप्पल एप्पल एप्पल. नहीं. अरे हाँ, बनाना 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 वो. हाँ, तो क्योंकि ये एप्पल 0 से आता, बनाना 1 से आएगा. तो बनाना 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 आएगा. हाँ. ठीक है, अब द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड. अब जैसे ये कह रहा है बस जैसे हम वाइल लूप में आई बना रहे थे और वो सब कुछ करना पड़ रहा था हमें, वो हमें फॉर लूप में नहीं करना पड़ता. तो फॉर लूप थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है और ज़्यादा ईजियर है. अच्छा. अब यही चीज़ हम जो लिस्ट के साथ कर रहे हैं यही चीज़ हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम बनाना दे दें. तो पहले हाँ, अगर हम एक्स प्रिंट करें तो क्या आएगा? बी आएगा. सिर्फ बी आएगा. नहीं, सिर्फ बी नहीं, BANANA. हाँ. अलग अलग आएगा, अलग अलग लाइन में. हाँ, अलग अलग लाइन में BANANA आएगा. अब अगर मैं फ्रूट्स 1 कर दूँ तो क्या आएगा? एक सेकेंड, फ्रूट्स 1 करा है. तब बनाना 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 ऐसे. हाँ, कितनी बार आएगा?
6 बार। 6 बार बनाना आएगा। ठीक है, तो फॉर लूप्स का हमें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ अब इसमें भी ब्रेक होता है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट्स हैज लूप थ्रू ऑल द आइटम्स। तो सारी आइटम्स होने से पहले ही हम लूप स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक से। अब यहाँ पे एप्पल बनाना चाहिए, फॉर एक्स इन फ्रूट्स कर रहे हैं, हम फ्रूट्स की वैल्यू दिखा रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू दिखा रहे हैं, तो पहले एप्पल दिखाएगा, पहले वो एक्स में एप्पल आएगा और एप्पल दिखाएगा, फिर एक्स इक्वल टू बनाना चेक करेगा, वो फॉल्स है तो वो वापस जाएगा, सेकेंड आइटम लेगा बनाना, बनाना दिखाएगा, फिर वो चेक करेगा बनाना इक्वल टू बनाना, वो ट्रू है तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, तो एंड में हमारे पास आएगा एप्पल और बनाना। अच्छा। ठीक है, तो कोई हाँ डाउट्स? नहीं, इसका एक एग्जांपल कोई दूसरा देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक्स दे दिया तो क्या आएगा? ये क्या, ये मतलब वैसा ही नहीं है कि जो पहले दिया था? नहीं, ये स्ट्रिंग में दिया हमने। अच्छा। एक्स आएगा कितनी बार? 2 बार। हाँ, 2 बार एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाँ मैंने यहाँ पे एक्स दे दिया तो क्या आएगा? यहाँ पर एप्पल बनाना और चेरी आएगा। हाँ, एप्पल बनाना और चेरी आएगा। और मैंने यहाँ पे चेरी दे दिया तो क्या आएगा? तब एप्पल बनाना और चेरी आएगा। हाँ, और अगर मैंने यहाँ पे फ्रूट्स हाँ 0 दे दिया तो क्या आएगा? हाँ एप्पल आएगा बस। हाँ, तो सिर्फ एप्पल आएगा। हाँ ठीक है, हाँ। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं तो एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। अच्छा, तो ये अगर हम ये कर दें तो क्या आएगा अभी? एक सेकंड। हाँ। तब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब हाँ पहले ही ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो कुछ भी नहीं आएगा। और 1 देने पे क्या आएगा? 1 देने पे एप्पल आएगा। और यहाँ पे बनाना देने पे क्या आएगा? एप्पल आएगा बस। हाँ, तो सिर्फ एप्पल आएगा। हाँ अब हम आ गए हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। तो विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं आप इस एग्जांपल को देख लेते हैं, पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्रूट्स में है एप्पल बनाना और चेरी, और फिर आप कह रहे हो फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इक्वल टू बनाना तो कंटिन्यू करो और प्रिंट एक्स। तो आप पहले बताओ। एप्पल और चेरी आएगा। तो ये आएगा एप्पल और चेरी। वो बनाना स्किप हो जाएगा ना? हाँ, बनाना स्किप हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये इससे पहले दे दूं तो क्या आएगा? तब आएगा, तो एप्पल और एक सेकंड, मैं एकदम से भूल गया।
एप्पल, बनाना और फिर चेरी। हाँ, तो एप्पल, बनाना और चेरी आएगा। हाँ। एक बार वापस समझाना। तो यहाँ पे ये एक्स इन फ्रूट्स करेगा, तो पहले एक्स में एप्पल आएगा, वो एप्पल दिखा देगा, और ये फॉल्स होएगा तो वो वापस चला जाएगा। फिर बनाना आएगा तो वो बनाना दिखाएगा, फिर बनाना इक्वल टू बनाना चेक करेगा और कंटिन्यू कर देगा। अब कंटिन्यू के बाद कुछ है ही नहीं, तो नॉर्मल तरीके से वो वापस जाएगा, चेरी लेगा, चेरी दिखाएगा, और फिर वो ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, तो एप्पल, बनाना और चेरी आ जाएगा। ओके। अच्छा, लेकिन एप्पल एप्पल का वापस बताना मतलब क्या? एप्पल वाला एक बार वापस बताना, एप्पल कैसे आया? एप्पल पहले एक्स 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 इन फ्रूट से एक्स में एप्पल आया और उसने शो कर दिया, तो एप्पल आ गया। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट अब हम रेंज फंक्शन पे चलते हैं। सो टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज अ रेंज फंक्शन। तो हमने रेंज फंक्शन भी, आपको याद होगा, हमने करा था, यश। हाँ। हाँ, तो द रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट्स 1 बाय डिफॉल्ट एंड एंड दैट इज स्पेसिफाइड नंबर। तो आपका रेंज, आपका रेंज 6 देने से, फॉर एक्स इन रेंज 6 देने से, आप बताओ क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 6 देने से क्या आएगा? 2 3 4 5। हाँ, 2 3 4 5। तो note that the range 6 is not the value of 0 to 6 but the value 0 to 5, तो range 6 देने से 0 से 5 आएगा। The range function defaults to 0 as the starting value, however it is possible to specify the starting value by adding a parameter। तो ये बस बता रहा है कि 0 से स्टार्ट ना करना चाहो और किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाहो तो आप वो दे सकते हो, और फिर आप एंडिंग वैल्यू दे सकते हो, विच मीन्स द वैल्यूज आर फ्रॉम द वैल्यूज आर 2 3 4 5। तो रेंज 2 6 से वैल्यूज हमारे पास है 2 3 4 5। हाँ। अब the range function defaults to increment the sequence by 1, however it is possible to specify the increment value by adding a third parameter, this। तो ये आपका, ये हम 50 कर लेते हैं और 2 करते हैं, और ये 0 करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये 0 से लेके 50 तक एक रेंज बनाएगा, और आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको कॉमा 2 दिख रहा होगा इसके बाद। तो ये कॉमा 2 क्या कर रहा है, 0 से लेके 50 ये नहीं बनाएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 तक, ऐसे नहीं करेगा वो। ये क्या करेगा, 0 लाएगा, फिर लाएगा 2 लाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो ऐसे ऐसे करके 48 तक लिस्ट बनेगी। अच्छा। एक तो आपकी 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे कर करके 48 तक लिस्ट बनी। अच्छा, अगर हम 2 की जगह 3 डाल दे तो फिर तो आप सोचो क्या आएगा। 0 से स्टार्ट होगा और फिर 0 और फिर लास्ट में 48 आएगा। नहीं, पर बीच के 2 3 नंबर्स बताओ आप, या 0। अच्छा, 0 3 6 9 हाँ ऐसे ना। हाँ, 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे ही आएगा। आप 4 दे दो तो क्या आएगा? 0 4 8 12 ऐसे करके लास्ट में 48 आ जाएगा। हाँ, अब ये मैं 3 कर दूं और ये मैं 53 कर दूं तो क्या आएगा? तब 0 3 6 9 ऐसे करके लास्ट में 51 आ जाएगा। तो ये सही है, लास्ट में वो 51 ले आएगा। हाँ। तो आपका else भी होता है इन for loop, तो the else keyword in a for loop specifies a block of code that to be executed when the loop is finished। तो for x in range 6 print x और else finally finished। तो ये क्या करेगा, आप 0 से लेके 5 तक ये लूप करेगा,
तो पहले ये 0 दिखाएगा, फिर 1 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, फिर 3 दिखाएगा, फिर 4 दिखाएगा, फिर 5 दिखाएगा। फिर जब ये लूप खत्म हो जाएगी ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट फाइनली फिनिश्ड कर देगा। ओके। ठीक है। हाँ। अब चलो आगे चलते हैं। तो the else block will not be executed in the loop if the loop is stopped by a break statement। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने बीच में कहीं पे ब्रेक दिया, जैसे कि मैंने चेक करा if x equals to 3 then break, तो आप बताओ क्या आएगा? 1 2 3 और फिर फाइनली फिनिश्ड। नहीं, वापस ट्राई करो। सॉरी, हाँ 0 बोलना भूल गया। हाँ। 0 1 2 3 और फिर फाइनली फिनिश्ड। तो जब इसने बताया है जब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट से लूप को ख़त्म करोगे तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो जब भी आपने ब्रेक से लूप को ख़त्म करा तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें फिर फाइनली फिनिश नहीं आएगा क्या? हाँ, क्योंकि अब वो एल्स के अंदर गया ही नहीं ना, क्योंकि हमने ब्रेक से ख़त्म करा है लूप को। तो जब अगर आप अच्छा ब्रेक ठीक। से ख़त्म करते हो लूप को तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाता। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो फॉर एक्स एंड 6 अगर x इक्वल टू 3 तो ब्रेक, वरना प्रिंट करते रहो। तो ये ब्रेक से जब खत्म होगी लूप तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाके दिखाएगा। ओके। अब आपकी नेस्टेड लूप्स होती है। अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। तो नेस्टेड लूप्स क्या होती है? लूप इनसाइड अ लूप। तो द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। तो जैसे आपका फॉर एक्स इन ए डी जे है जिसमें रेड, बिग और टेस्टी है, और आपका फॉर वाई इन फ्रूट्स है एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तो ये प्रिंट एक्स कॉमा वाई करेगा। तो पहले फॉर एक्स इन ए डी जे करेगा तो पहले इसका आएगा रेड। ठीक है, फिर ये फॉर वाई इन फ्रूट्स करेगा तो पहले इसका आएगा एप्पल। फिर वो एक्स की वैल्यू रेड थी और फिर एप्पल थी वाई की वैल्यू, तो रेड एप्पल आएगा। फिर वो वापस जाएगा वाई की वैल्यू, फिर बनाना होएगी, फिर रेड बनाना आएगा, फिर वो वापस जाएगा वाई की वैल्यू चेरी होएगी तो रेड चेरी आएगा। फिर जब ये पूरी लूप खत्म होएगी वाई वाली तो वो वापस जाएगा और एक्स की वैल्यू बिग कर देगा। फिर वो बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी दिखाएगा। फिर वो वापस जाएगा एक्स की वैल्यू टेस्टी कर देगा और फिर टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी कर देगा। अच्छा, अब मतलब यहाँ पर हमने अलग अलग क्यों यूज करा? फॉर एक्स इन एडीजी और फॉर वाई दोनों में एक्स एक्स नहीं यूज कर सकते क्या? तो वो एक्स की वैल्यू चेंज कर देता, बाहर वाले एक्स की वैल्यू अंदर वाले एक्स की वैल्यू से चेंज कर देता वो। फिर तो हमें अगर दोनों की वैल्यू यूज करनी है तो हमें अलग अलग वेरिएबल नाम रखने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास है पास हाँ। स्टेटमेंट। तो अगर हमें लूप के अंदर कुछ भी नहीं करना तो हम बस पास कर सकते हैं और फिर वो बिना कुछ करे लूप खत्म हो जाएगी। एक बार इसका वो बताना रन करके मतलब क्या होगा? तो पास स्टेटमेंट से लूप लूप होएगा पर वो कुछ करेगा नहीं, लूप कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा हमें। अच्छा। ठीक है। ओके, एम्प्टी आएगा ना? हाँ, एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। आप लूप्स की एक्सरसाइज कर लेना यश, और फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके। ओके, बाय। ओके बाय।